अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल करवाने के बाद भी क्या खतरा है, किन सूरतों में खतरा है। एक अहम कानून के बारे में एक अहम कमेंट ने निशानदेही की है, इस पर बात करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस वाले जो हैं उनको अभी कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जिनको खतरा है कि उनका प्री सेटलमेंट स्टेटस कैंसिल हो सकता है। उसके बाद स्पेन के दो आसानी के साथ मिलने वाले वीजे कौन से हैं, एक वर्क परमिट है और एक वीजा है। दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं स्पेन के वीजों से रिलेटेड और काफी दोस्त इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद पुर्तगाल का एक नया इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है वो अपडेट हो रहा है, इस पे बात करूंगा क्योंकि आपको मालूम है कि रिसेंटली पुर्तगाल ने अपना आसान तरीन जो इमिग्रेशन प्रोसेस है उसको बंद कर दिया परमानेंटली, और आने वाले वक्त में कुछ नई अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जो आपको प्री सेटलमेंट स्टेटस से रिलेटेड और नेशनलिटी कैंसल से रिलेटेड और स्पेन के आसानी के साथ मिलने वाले वीजे और पुर्तगाल का ये प्रोसेस जो है, इनकी तमाम डिटेल में लास्ट वीडियोस में आपको देता रहा हूं, लेकिन सवाई एक इन्फॉर्मेशन के। वो इन्फॉर्मेशन है कि पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल कराने के बाद भी क्या खतरा है तो किन लोगों को है। इससे पहले आपको एक अहम कानून के बारे में बताता चलूं। यूएनओ का यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक कानून है कि वो दुनिया में वो शहरी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क की शहरियत है, वो अपने मुल्क की शहरियत को छोड़ चुके हैं और उस मुल्क की नेशनलिटी ले चुके हैं जिस मुल्क के साथ उसकी बर्थ कंट्री की डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है, तो उसकी नेशनलिटी को वो आसानी के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। मतलब ये कि वो दुनिया में उसको लावारिस नहीं छोड़ सकते। जाहिर है जब किसी मुल्क की भी नेशनलिटी उसके पास नहीं होगी तो वो लावारिस कंसिडर किया जाएगा। जिस तरह से अभी फलस्तीन के लोग हैं, फलस्तीन की रियासत क्योंकि कन्फ्लिक्ट का शिकार है, उनकी अपनी कोई रियासत नहीं है, कोई अपना डिपार्टमेंट नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई नेशनलिटी नहीं है। सेम लाइक इसी तरह वो फिर पूरी दुनिया में नजर आते हैं जिनके पास कोई भी नेशनलिटी नहीं होती। तो इसके बारे में यूएनओ का कानून ये कहता है, अगर आपने जिस मुल्क में पैदा हुए हैं उससे दूसरे मुल्क में गए हैं, वहां की जाके नेशनलिटी ले ली, जिस मुल्क में आप पैदा हुए थे उस मुल्क के साथ उस मुल्क की डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं है, तो जाहिर है फिर आपको पहले वाली नेशनलिटी छोड़ना पड़ती है। जैसे कि स्पेन और पाकिस्तान है, पाकिस्तान की नेशनलिटी आप छोड़ देते हैं, उसके बाद खुदा न खास्ता कुछ ऐसा मिसहैप होता है, क्या आपकी स्पेन की नेशनलिटी भी ली जा सकती है? नहीं ली जा सकती, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कानून के मुताबिक फिर स्पेन की हुकूमत ये पाबंद होगी यूएनओ की चार्टर के मुताबिक उसको नेशनलिटी उसकी कैंसिल ना करने की। उसमें फिर ये आ जाएगा कि आपको उसके मुतबादल सजा दी जाएगी और वो सजा आपको काटना होगी, उसके बाद जो है आपको आजाद किया जाएगा। अभी रिसेंटली एक दो मिसहैप हुए हैं, कुछ पाकिस्तानी पकड़े गए हैं जिन पे कुछ एलिगेशन थे काफी सीरियस किस्म के, तो उनको डिपोर्ट किया गया है पाकिस्तान में। तो जब उनका पता किया गया, एक बंदे के पास 5 साल पुरानी स्पेनिश नेशनलिटी थी, एक बंदे के पास तकरीबन 2 साल पुरानी स्पेनिश नेशनलिटी थी, उन दोनों को डिपोर्ट किया गया। क्योंकि उनका जब चेक किया गया एम्बेसी से पाकिस्तानी से, तो उन्होंने अभी तक पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं छोड़ी थी, उनके पास डुअल नेशनलिटी थी। तो इस वजह से उनको फिर पकड़ा गया और उनको डिपोर्ट किया गया। उसमें ये भी वजूहात आ जाती हैं कि उन्होंने अपने जो नतारियों के पास जाके या रजिस्टर सिविल में जाके आप ओथ देते हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी की है, जिसमें ये कहा गया कि मैं अपने मुल्क की नेशनलिटी को छोड़ूंगा क्योंकि मेरी मुल्क की नेशनलिटी के साथ मैं स्पेन की नेशनलिटी इकट्ठी नहीं चला सकता। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर है कि इतना आसान नहीं है। यूएनओ की चार्टर के मुताबिक कोई भी मुल्क जो है वो किसी ऐसी शहरी को लावारिस नहीं कर सकता किसी भी मुल्क से जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क की नेशनलिटी हो। हाँ, अगर उसके पास डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है या उसके साथ साथ किसी और मुल्क की भी नेशनलिटी है या रेजिडेंट कार्ड है, तो फिर उसके बारे में वो मुल्क इस तरह के इकदाम उठा सकता है, अदरवाइज वो बिल्कुल भी इस तरह के नहीं उठा सकता। इस वजह से पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल होने के बाद आपकी स्पेन की नेशनलिटी जो है कैंसिल होने के चांसेस इंतहाई कम हो जाते हैं। इंग्लैंड प्री सेटलमेंट स्टेटस किन को अभी तक खतरा है, इसके बारे में भी कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं।
यहाँ पे सीधी सी बात है, जो उन्होंने शुरू में कहा था कि प्री सेटलमेंट स्टेटस जिन लोगों के पास है वो कंटिन्यूसली जो है वो 6 मंथ से बाहर ज्यादा यूके से बाहर ना रहें। और यहाँ पे तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 3-3 साल जो हो चुके हैं, उन्होंने अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस पास करवाया और वहां से एग्जिट किया और अभी तक वो वापस यूके नहीं गए और अब वो जाने का सोच रहे हैं और अब वो ये सोच रहे हैं कि वहां पे जाएंगे और डायरेक्ट उनको सेटल स्टेटस मिल जाएगा। ये दोस्तों याद रखें कि बहुत सारे लोगों की प्री सेटलमेंट स्टेटस इस वजह से मसला बना हुआ रिजेक्ट हुई है, जिन्होंने लंबा अरसा तक जो है वो यूके की सरजमीन से एग्जिट किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहां से आयरलैंड का सफर किया, आयरलैंड से होते हुए वो एग्जिट किया उन्होंने। और जब तक तो ये तमाम सिस्टम सेंट्रलाइज नहीं हो जाता उस वक्त तक तो उनके लिए जो है बचने के चांसेस हैं, लेकिन उसके बाद उनके लिए भी मसले बढ़ेंगे। इस वजह से एहतियात करें। ऐसे लोग जिन्होंने ये वाया इस्तेमाल किया है उनके लिए भी आने वाले वक्त में सख्ती हो सकती है, उनको पता चल सकता है। जो लोग वहां से डायरेक्ट एग्जिट हुए हैं और उनके बकायदा तौर पर रिकॉर्ड में है कि आप एग्जिट हुए हैं, यानी कि यूके की किसी न किसी एयरपोर्ट को, किसी न किसी पोर्ट को आपने इस्तेमाल किया है अपना पासपोर्ट के जरिए एग्जिट करने के लिए, तो उनको पता है कि आप कहाँ हैं और आपने कब एग्जिट किया और कब एंट्री कर रहे हैं, तो उनके लिए मसला बन सकता है और उनके लिए मसला बन भी रहा है। बहुत सारे लोग अपील में गए हैं, उन्होंने अपील में जाके अपने केसेस के लिए अपील की है कि उनका प्री सेटलमेंट स्टेटस जो है उसको सेटल स्टेटस में कन्वर्ट किया जाए। यहाँ पे ये भी बताता चलूं, बकायदा तौर पे मैंने उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर किया था एक मरतबा, कि होम ऑफिस ने कहा है कि वो लोग जो कोरोना से मुतासर हुए वो अपनी डिटेल प्रोवाइड कर सके, उनका कोई रिलेटिव बीमार था या खुद बीमार थे, इसके साथ साथ या उनको कि बिजनेस का ऐसा मसला था कि वो मुल्क से बाहर उनका रहना जरूरी था, इस तरह की सूरतों में उन्होंने प्रूफ प्रोवाइड करने हैं। अगर आप उनके प्रूफ एक्सेप्ट हो जाते हैं जेन्युइन प्रूफ के तौर पे, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका प्री सेटल स्टेटस चलता रहेगा और उसी तरह से उनका जो सेटल स्टेटस है नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो आपको पता चल चुका होगा कि आप प्री सेटल स्टेटस ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा सेटल स्टेटस में, क्योंकि यूके की हाई कोर्ट ने यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों के लिए ये फैसला सुनाया है कि इनको उसी तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह से आम ब्रिटिश अवाम को ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इनके साथ स्पेशल ब्रेक्सिट मुआहदा किया गया है जिसके मुताबिक तमाम बाशिंदों को राइट मिलेंगे जो कि नॉर्मली ब्रिटिश लोगों के राइट हैं। इसी तरह यूरोपीय यूनियन भी पाबंद है वही राइट देने के लिए इनके सिटीजन या इनके रेजिडेंट होल्डर्स को जो कि यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों को मिल रहे हैं। स्पेन के 2 कौन से आसान वीजे हैं जो अभी भी बहुत आसानी के साथ मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग जो हैं उस पर आ रहे हैं। यहां पे मैं वर्क परमिट की बात करूंगा। एक तो दोस्तों वर्क परमिट वो है जिसको नॉर्म्ड वीजा स्कीम बोला जाता है। वो वर्क परमिट जो है बहुत आसानी के साथ लोगों को मिल रहा है। मैं उस वर्क परमिट की बात नहीं कर रहा जो कि काफी मरतबा हम बात कर चुके हैं कि फैमिली वर्क परमिट, जो कि बच्चे 18 से ज्यादा अबव हैं तो वो मुल्क में रह जाते हैं, उनके लिए वर्क परमिट की अरेंजमेंट की जाती है, उनको बुलवाने के लिए, वो तमाम प्रोसेस करने के लिए, वो एक सेपरेट है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा उन वीजा की जो कि डायरेक्टली आप अप्लाई करके लेते हैं। एक तो नॉर्म्ड वीजा स्कीम है जिसके बारे में डिटेल से काफी वीडियोस में बात कर चुका हूं, और दूसरा है इंटरनेशनल स्टूडेंट वीजे के तौर पे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने नए लॉ मरतब किए हैं। आपको लाजमी तौर पे स्पेन के लिए आना चाहिए। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे लॉ हैं जिसमें काम की परमिशन भी मिल चुकी है कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे लीगल होने का चांसेस भी बढ़ चुके हैं, यहाँ पे वर्क परमिट मिलने के चांस बढ़ गए हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है जो कि आपको मिल सकती हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो इस वजह से लाजमी तौर पे आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट भी लाजमी तौर पे यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो हैं इस बारे में परेशान है कि कौन सा मुल्क चूज करें। यहाँ पे आपको आने वाले वक्त में आसानी के साथ रेजिडेंट कार्ड मिल सकता है, आगे फिर नेशनैलिटी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। नॉर्म्ड वीजा स्कीम मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली तो नहीं बताऊंगा, एक ओवरव्यू दे देता हूं। वो लोग जिनकी इनकम का 80% जो है ऐसी कंपनीज की इनकम है जो कि फ्रीलांसिंग के तौर पे वो कर रहे हैं और वो इनकम उनके अकाउंट में हर महीने आती है और वो इनकम 2000 यूरो पाउंड से ज्यादा है हर महीने, तो वो अपना नॉर्म्ड वीजा स्पेन में अप्लाई कर सकते हैं। स्पेन में मुतलका किसी भी एम्बेसी कॉन्सुलेट में अप्लाई कर सकते हैं। अपने बीवी बच्चों के जरिए खुद जो है वो डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी पे स्पेन में आ सकते हैं और यहां से उसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं पुर्तगाल का नया इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है वो ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि आने वाले वक्त में पुर्तगाल का जो
नया इमिग्रेशन प्रोग्राम है वो लॉन्च होने जा रहा है, जिसके बारे में कुछ मजीद अपडेट्स आने वाले वक्त में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स वो बंद कर दिया गया। अब कुछ नए प्रोग्राम जो है हुकूमत लॉन्च करने के बारे में सोच रही है, जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए और नए आने वाले जो स्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए, और जिस तरह से गोल्डन वीजा स्कीम थी इस तरह से एक स्कीम लॉन्च करने जा रही है पुर्तगाली गवर्नमेंट, लेकिन जो प्रॉपर्टी खरीदने से ज्यादा स्किल पे बेस करेगी और स्किल लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।